Welcome all. Now we will see one question of FIR filter design. We will see one question based on FIR filter design. So question statement: design symmetric FIR filter. Design symmetric FIR low pass filter whose desired frequency response HD ओमेगा इक्वल टू ई रेस टू पावर, यहाँ पे लिखता मैं HD ओमेगा इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ फॉर मैग्नीट्यूड ओमेगा लेस देन इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी and it is zero otherwise. It is zero otherwise. Okay, so solution. So here आपको पता रहना चाहिए FIR फिल्टर कैसे डिजाइन होता, and also they have mentioned that filter length 7 in the question. Filter length is 7. Window function rectangular window function we have to use is the rectangular window. और next चीज है ओमेगा सी इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस डेटा इज गिवन टू अस. सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. नाउ थोड़ा ध्यान से देखो. अभी FIR फिल्टर कैसे डिजाइन होता है? देर आर टू मेथड्स. वन इज विंडोइंग मेथड, another one is sampling method. In windowing method we get the FIR filter unit sample response equal to HDN dot window function multiplication. HDN का मल्टीप्लीकेशन होगा विंडो फंक्शन से. अब HDN क्या है? डिजायर्ड सैंपल रिस्पॉन्स. H सफिक्स D क्या इंडिकेट कर रहा है? डिजायर्ड सैंपल रिस्पॉन्स. सो इस तरीके से हमको H ऑफ N को फाइंड करना है. HDN डॉट WN. ठीक है. अब आपको रेक्टेंगुलर विंडो दिया है तो आपका WN हो जाएगा इन द क्वेश्चन. WN सिंपली हो जाएगा 1. इट इज 1 फॉर फिल्टर लेंथ 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6. m माइनस 1 दैट मीन्स 6. ठीक है. n माइनस 1 लेंथ m माइनस 1 फिल्टर लेंथ. नाउ अब मुझे HDN फाइंड आउट करना है. बट मुझे क्या गिवन है? HD ओमेगा दिया है. मुझे क्या दिया है? HD ओमेगा दिया है. अब आपको पता रहना चाहिए कि HDN का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो रहता वो रहता HD ओमेगा. HDN का फोरियर ट्रांसफॉर्म है HD ओमेगा. तो अब HD ओमेगा दिया है तो हाउ यू विल गेट HDN? बाय टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो यू विल गेट HDN. ठीक है. नाउ नेक्स्ट we have to use the inverse Fourier transform definition. So by inverse Fourier transform definition HDN equal to 1 upon 2 pi इंटीग्रेशन. ठीक है. लिमिट्स में बाद में बता था आपको. HD ओमेगा e रेस टू पावर j ओमेगा n d ओमेगा. दिस इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन. इन द यूनिट नंबर 1 वी हैव सीन दैट डिजिटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा हैज रेंज. कहाँ से कहाँ तक रेंज रहती है उसकी? माइनस पाई टू पाई. डिजिटल फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है माइनस पाई टू पाई. जेड ट्रांसफॉर्म में भी हमने देखा है कि डिजिटल फ्रीक्वेंसी की रेंज है माइनस पाई टू पाई. ठीक है. अब आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द क्वेश्चन HD ओमेगा इट इज प्रेजेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ओमेगा लेस देन इक्वल टू ओमेगा सी. ओमेगा सी कितना है? 1. तो मतलब आप लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू +1 बिकॉज ओमेगा सी की वैल्यू कितनी है? 1. अब आप आपका अदरवाइज HD ओमेगा कितना है? 0 है. तो इस रेंज के बाहर आपका HD ओमेगा क्या है? 0 है. तो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा. दिस इज स्टैंडर्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन. दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन. नाउ आई विल चेंज द लिमिट्स. सो 1 अपॉन 2 पाई -1 to 1 HD ओमेगा e रेस टू पावर j ओमेगा n d ओमेगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ HD ओमेगा गिवन इन द क्वेश्चन. सो वो दिया है 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन -1 to 1 e रेस टू पावर माइनस j ओमेगा टाउ डॉट e रेस टू पावर j ओमेगा n d ओमेगा. ठीक है. दोनों एक्सपोनेंशियल को कॉमन करो. कंबाइन दिस टू एक्सपोनेंशियल. टेक j ओमेगा आउटसाइड. कॉमन है j ओमेगा.
सो 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 ई रेज टू पावर, आई विल टेक जे ओमेगा कॉमन, जे ओमेगा कॉमन ले लिया तो ये हो गया टाउ माइनस टाउ और ये हो गया सिंपली एन, तो एन माइनस टाउ इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो आप, बट जब n इक्वल टू टाउ रहेगा, व्हेन n इक्वल टू टाउ रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1 बन जाएगा, ई रेज टू जे ओमेगा, टाउ माइनस टाउ 0, सो ई रेज टू जे ओमेगा इंटू 0 1, सो एच डी एन उस टाइम पे आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटू डी ओमेगा। सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करो इसको, आपको क्या मिलेगा, तो ये हमारा बन गया जब n इक्वल टू टाउ है। और अब हमको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा जब n इज़ नॉट इक्वल टू टाउ है, जब n इज़ नॉट इक्वल टू टाउ है तब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या है ओमेगा, लिमिट से -1 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 + 1 1 माइनस 1 मतलब 1 + 1 2 2 कैंसल, ये आएगा पाई। अब नाउ आई हैव टू सॉल्व व्हेन n इज नॉट इक्वल टू टाउ, नाउ आई विल सॉल्व व्हेन n इज नॉट इक्वल टू टाउ, सो एच डी एन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डॉट ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा एन इंटू डी ओमेगा। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड यहाँ पे लिखा है मैंने वैसे भी, ठीक है, फिर से एक बार लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 जे ओमेगा को कॉमन लिए एन माइनस टाउ डी ओमेगा। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। आपको बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता रहना चाहिए, ई रेज टू ए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या रहता है, ई रेज टू ए टी अपॉन ए, ई रेज टू पावर ए ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर ए ओमेगा डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो यूज करो वो फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर जे ओमेगा एन माइनस टाउ डिवाइडेड बाय जे एन माइनस टाउ, लिमिट्स आ जाएगी -1 to +1, पुट कर दो ओमेगा की जगह पे 1 -1 पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं आपको इतना टास्क दे रहा, आप ओमेगा इक्वल टू 1 डालो, ओमेगा इक्वल टू -1 डालो, सॉल्व करो, और एक फार्मूला यूज करो, ई रेज टू जे थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j, ये रहता साइन थीटा, ये सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, और आपका इस केस में आएगा थीटा आएगा आपका ओमेगा, सॉरी थीटा आएगा आपका, थीटा विल बी n माइनस टाउ, थीटा आपका आएगा n माइनस ओमेगा n माइनस टाउ, सॉरी ओमेगा की जगह पे 1 डालने के बाद, हाँ थीटा आपका आएगा n माइनस टाउ। तो आप इसको सॉल्व करो, यू कीप सम स्पेस एंड सॉल्व इट, so definitely you are going to get this expression, HDN equal to sin n माइनस टाउ साइन थीटा मेरा ये डिवाइडेड बाय पाई, कांस्टेंट बाहर ही था जो कि 1/2 का था, n माइनस टाउ, ये चीज़ आना चाहिए, देखो आपको सॉल्व करके आना चाहिए। ये फॉर्मूला कब बना, n इज नॉट इक्वल टू टाउ, और दूसरा फॉर्मूला क्या बना था हमारा 1/π जब n इक्वल टू टाउ था, ठीक है। हाँ, अब इस केस में आपको टाउ को लेना है आपको m-1/2। अब ये क्यों लेना है, ये मैं आपको कभी जब टाइम अच्छे से मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, दैट टाउ इक्वल टू m-1/2, ये चीज़ आपको पुट करना है। ठीक है, तो आपका HDN का एक्सप्रेशन बन जाएगा, m आपको गिवन है 7, फिल्टर लेंथ m इज फिल्टर लेंथ कितना गिवन है, फिल्टर लेंथ इक्वल टू 7 गिवन है, तो ये हो जाएगा 7 - 1/2, टाउ की वैल्यू हो गई 3। चलो HDN के जो एक्सप्रेशन आए हमारे, वो चीज़ में पुट कर दो, टाउ इक्वल टू 3, सो HDN बन जाएगा आपका, साइन n-3 डिवाइडेड बाय पाई n-3, ये कब है, जब n इज नॉट इक्वल टू टाउ, और
दूसरा फॉर्मूला है 1/π, जब n कितना है आपका इक्वल टू टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। सो HD3 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/π, n इक्वल टू 3 है, मतलब HD3 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यही हो गया आपका HD3 1/π। अब आपके पास HDN फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू टाउ, मतलब n जब 3 नहीं है तब ये फॉर्मूला अवेलेबल है, तब आपको क्या करना है, अभी आपका टास्क है आपको HD0 कैलकुलेट करना है। n की जगह पे ये जो इक्वेशन आया है, उसमें n इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, HD0 मिल जाएगा। फिर इसी इक्वेशन में n इक्वल टू 1 पुट करो, इसी इक्वेशन में n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे HD1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे HD2 मिलेगा, n इक्वल टू 3 के लिए आ चुका है, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो HD4 मिलेगा, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे HD5 मिलेगा, n इक्वल टू 6 पुट करेंगे HD6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको HD1, HD0, HD1, HD2 ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेटर का मोड आप रेडियन लेगी। HD3 हमारा 1/π आ चुका है, ये भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी आती, ठीक है। आपका HD1, HD2, HD4 कहाँ तक करना है, ये जितनी आपकी फ़िल्टर लेंथ है -1, जितनी आपकी फ़िल्टर लेंथ है -1 तक, मतलब फ़िल्टर लेंथ 7 थी क्वेश्चन में, तो 7 - 1 दैट मीन्स अप टू 6 यू हैव टू कैलकुलेट दिस HD वैल्यूज़। एक बार आपके पास HD की वैल्यूज़ आ गए, उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट h of n इक्वल टू HDN डॉट WN। Now in the question which window function is given? Window function given is rectangular, अब rectangular window function रहता WN इक्वल टू 1 for 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू m-1 इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो मेरे पास W0 की वैल्यू हो गई 1, सब वैल्यूज़ 1 रहेगी, W0 1 है, W1 1 है, W2 भी 1 है, W3 भी 1 है, ये सब वैल्यूज़ आ गई 1 1 1 1 1, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 ओनली। तो इसके बाद आपको ये 3 टेबल लिखना है, WN कॉलम, ये सब 1 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू n की वैल्यूज़ यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू 6 5 6, इसमें WN की वैल्यू 1 1 1 लिख दिए विंडो। फिर HDN की वैल्यूज़ जो आपने कैलकुलेट किए, फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, उसके वैल्यूज़ आपको पुट करना है यहाँ पे। उसके बाद h of n आएगा चौथे कॉलम में, h of n इक्वल टू HDN डॉट WN मल्टीप्लाई करना है, तो आपको h of n मिल जाएगा। तो हमने बेसिकली फाइंड आउट किए h of n, मतलब बेसिकली हमने डिज़ाइन किए FIR फिल्टर। सो वी हैव फाइंड आउट द यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स ऑफ FIR लो पास फिल्टर। क्विकली एक बार मैं आपको स्टेप्स बताता, कुछ आपके तरफ से भी एक्सपेक्टेड है आज, तो वो चीज़ भी आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा डिज़ाइन सिमेट्रिक FIR लो पास फिल्टर हुज डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स HD ओमेगा दिया था, और रेंज थी मैग्नीट्यूड ओमेगा लेस देन इक्वल टू ओमेगा सी एंड इट इज़ 0 अदरवाइज, ये चीज़ हमको गिवन थी। फिल्टर लेंथ 7 गिवन थी, मतलब m की वैल्यू 7 थी, हमको रेक्टेंगुलर विंडो यूज़ करना था, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पता है हमको कि यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, डिजायर्ड सैंपल रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड बाय विंडो फंक्शन। यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स आपको कैसे मिलेगा, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड बाय विंडो फंक्शन, ठीक है। तो विंडो फंक्शन आपका 1 है एंड इट इज 0 अदरवाइज, बिकॉज रेक्टेंगुलर विंडो का फंक्शन यही रहता हमेशा, ठीक है। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन HDN एंड HD ओमेगा, दे आर फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। सो फ्रॉम HD ओमेगा हाउ यू विल गेट HDN, बाय टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो मैंने इनवर्स फोरियर की डेफिनेशन लिखा, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखा। अब ओमेगा रहता आपका -π to π, बट आपको गिवन है क्वेश्चन में HD ओमेगा इज प्रेजेंट फ्रॉम -1 to 1, तो इसलिए HD ओमेगा -1 to 1 में है, तो इसलिए लिमिट्स चेंज किया -1 to 1। अब HD ओमेगा की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया मैंने, जब
मेरा दोनों एक्सपोनेंशियल को कंबाइन कर लिया, जब मेरा n इक्वल टू टाउ है तब मैंने सेपरेटली कैलकुलेट किया, तो वो आ गया 1/π, और आपका n इक्वल टू टाउ है, और टाउ हमेशा m-1/2 रहता, टाउ इज m-1/2 रहता, वो मैं बाद में आपको इसको प्रूव करके दूंगा कि वाई टाउ इक्वल टू m-1/2, ठीक है। उसके बाद m था 7, तो टाउ आ गया, टाउ की वैल्यू आ गई 3, फिक्स हो गई टाउ की वैल्यू। देन उसके बाद जब n इज नॉट इक्वल टू टाउ, मैंने फिर से सॉल्व किया, ठीक है, इंटीग्रेशन e रेस टू ए ओमेगा डी ओमेगा इज e रेस टू ए ओमेगा अपॉन ए, लिमिट्स पुट कर दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया, आयलर आइडेंटिटी, ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन 2j इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको देखना है, पहले 1 डाल दो और उसके बाद एडजस्ट करो, थीटा को n माइनस टाउ ले लो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट साइन फंक्शन। सो आपको ये साइन फंक्शन मिला, ठीक है, जब n इज नॉट इक्वल टू टाउ। उसके बाद का आपका टास्क क्या है, उसके बाद आपका टास्क है, योर टास्क इज यू हैव टू कैलकुलेट HD0, HD1, HD2, HD3, HD3 ये है, दिस इज योर HD3, दिस इज योर HD3, ये आपका HD3 है। यहाँ पे n इक्वल टू 0 डालो, HD0 मिलेगा, n इक्वल टू 1 डालो, n इक्वल टू 2 डालो, कैलकुलेट करो साइन का फंक्शन, आप टाउ इक्वल टू 3 डालो और n की वैल्यूज डाल के ये सब HD0, HD1, HD2, HD3 पता है, HD4, HD5, HD6 कैलकुलेट कर लो। और कौन सा मोड यूज करेंगे हम, रेडियन मोड। पाई की वैल्यू पता है आपको, पाई इक्वल टू 3.14, यही पुट करना है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका टास्क है आज का। तो इस तरीके से आप ये सब वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। विंडो फंक्शन रेक्टेंगुलर विंडो था, रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन ये रहता 1 फॉर 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू m-1 एंड इट इज 0 अदरवाइज। तो विंडो फंक्शन की वैल्यूज तो 1 1 1 1 है। HDN वो जो फॉर्मूला आया साइन, कौन सा फॉर्मूला आया आपका, साइन n माइनस टाउ डिवाइडेड बाय पाई n माइनस टाउ। यहाँ से आप साइन फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करो, पहले n इक्वल टू 0 डालो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 नहीं डालेंगे, 3 के टाइम वैल्यू आ चुकी है हमारी 1/π, बिकॉज 3 डालेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, कैलकुलेटर विल गिव यू इनवैलिड आंसर, तो इसलिए हमने उसका सेपरेट कैलकुलेट किए थे। और एक बार आ गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको h(n) मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और h(n) को फाइंड करना ही मतलब हमारा डिज़ाइन पार्ट हुआ FIR लो पास फिल्टर का। ओके, थैंक यू।